sitting lonely in my room. Hey guys, this is Shiny and I welcome you all to my channel। आज की वीडियो में मैं अपनी ट्रैवल लुकबुक शेयर करने वाली हूँ दैट आई वेयर ड्यूरिंग माय रिसेंट लद्दाख ट्रिप। लद्दाख हम इंडियंस के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है ना। और लद्दाख जाओगे तो पहले से ही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्या लेना है क्या नहीं, क्योंकि व्यू अच्छी होने के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से डूज एंड डोंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पूरी ट्रिप खराब हो सकती है। नॉट स्केयरिंग यू बट दीज आर द फैक्ट्स। और मेरे वीडियो में मैंने सारा सब कुछ सम अप करने की कोशिश करी है, जिससे आई बिलीव आपको आइडिया हो जाएगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं चीज़ें अपडेट कर दूंगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। 6 डेज एंड 5 नाइट्स की ट्रिप को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तो थोड़ी सी लेंदी तो बनेगी ही। एंड आउटफिट्स के साथ साथ मस्ट प्लेसेस विजिट इन ले, नुब्रा वैली, 3 इडियट्स वाली पंगोंग लेक से लेके संगम पॉइंट, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, then different monasteries like Diskit, Alchi, Shanti Stupa, Thikse and a lot more places and the must try activities की डिटेल्स भी बट ब्रीफ में शेयर करूँगी, ताकि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगने से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद साइड की बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बराबर पहुंचे। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। Why do I try? 'Cause now I'm तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट हाउ टू रीच लेह और लद्दाख। भाया रोड जाना है तो मनाली यानी हिमाचल प्रदेश से होके या फिर श्रीनगर यानी कश्मीर से होके जा सकते हो। तो फ्लाइट लेना है तो नज़दीकी एयरपोर्ट से अप टू लेह एयरपोर्ट तक बुक कर लोगे तो टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव होता है। For airport look, I wore these denim dungarees with the white shoes and white tee inside, and Leh is situated at an altitude of 3,500 मीटर from sea level। ठंड तो रहती ही है, बट लगेज लिमिटेशंस की वजह से मैंने ओवरकोट को ऐसे हाथ में ही कैरी करा था। एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे, है ना। और रील्स विल्स मस्त बनाया ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के ऊपर। और आप बताओ कौन से गाने के स्टेप्स है ये, जल्दी कमेंट्स में लिख के बताओ। We took the flight for Leh airport from New Delhi यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Actually we started from Kolkata at midnight for Delhi first, then early morning वहाँ से फ्लाइट लेके पहुँचे ले। and we had to spend the layover time at lounge and then early morning मस्त खाना वाना खा के we started for Leh। ले एयरपोर्ट बहुत ही छोटी सी है, जैसे हर हिल एरियाज वाली एयरपोर्ट्स होते हैं। सुबह 7:30 बजे तक हम लैंड कर गए थे एंड बुक करी कार भी एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी थी। हमने जो ट्रैवल एजेंट से गाड़ी यानी ट्रिप प्लान करवाया था, आप चाहो तो आई कैन शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड वी वर 3 पीपल, तो हमने दी थी इनोवा ताकि जर्नी कंफर्टेबल हो। एंड ये गाड़ी हमारे साथ ये 5 दिन तक रहने वाली है। Will someone look for me if I disappear? No matter how द एयर इज़ सो प्योर एंड क्लीन हेयर, कोई एडिटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रास्ते और व्यूज़ एंजॉय करते करते वी रीच्ड आवर होटल नेचर्स लैंड एट लेह। तो आप मेरे साथ रूम वगैरह चेक कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू कैरी विद यू एंड द डूज एंड द डोंट्स। ऑलवेज कैरी वार्म क्लोथ्स नो मैटर व्हाट मंथ यू आर विजिटिंग लद्दाख। Second, ask travel agent to clear all the permits related issues prior। Third, कैरी कैम्फोर यानी कर्पूर, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल करोगे तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर कर्पूर इनहेल करते हो बहुत ही ईजी रहता है। फोर्थ, एक्साइटेड होकर ज़्यादा उछल कूद ना करो, मेरी सुनो। तो टेक रेस्ट फॉर द फर्स्ट डे, ताकि इतनी हाइट की एयर एंड टेम्परेचर से आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए, जिसे एक्लिमेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो सुबह ही पहुँचते आप नहा धो के होटल में खाना खाओ, रेस्ट करो, देन 2 PM तक निकल जाओ फॉर लेस साइट सीइंग। maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time। लेह में आज हम 2 बहुत अच्छी जगह में जाने वाले हैं, मस्ट विजिट वाली। फर्स्ट इज शांति स्तूपा। दिस इज अ monastery so calm, serene and beautiful, and the शांति स्तूपा is situated in the middle of the Leh city, and सिटी के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान पे ये बनाई गई है, जैसे कि मैंने बोला। एंड बहुत दूर से भी आप इसे देख पाओगे, जस्ट लाइक आवर होटल बैल्कनी। एंड यहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ आप डेफिनेटली मैगी, सूप या चाय वगैरह ट्राई करो। वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी एंड खतरनाक ड्राई वेदर है। आपके साथ आप खुद की एक वाटर बॉटल कैरी करो। दिस इज़ माई 5th एडवाइस। एंड द 6th इज़ ऑलवेज यूज़ सनस्क्रीन। जितना हो सके स्किन को कवर अप करो, और जितनी सी भी स्किन एक्सपोज हो रही है यूज़ सनस्क्रीन ऑन दैट। एंड आगे चल के और भी एडवाइस रहेगी, सो स्टे ट्यून्ड। For the afternoon, I have paired a woolen red cami top over a turtleneck white sweater with brown trousers and these leather boots.
and this cute backpack and it's sunny but the ठंडी हवा has got our back. बहुत चिल्ड है. सो एडवाइस नंबर 7 इज मॉइस्चराइज वेल. मेकअप जितना कम हो सके अप्लाई करना. एंड एज इट्स ऑलमोस्ट सनसेट टाइम सो आई लेयर्ड एन वुलन आउटर. शांति स्तूपा से निकलते ही ओवर माई आउटफिट जो आप कुछ ही देर में देखोगे ले पैलेस में जाके. Should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. सो द नेक्स्ट प्लेस इज ले पैलेस एंड ये नामग्याल हिल के ऊपर 9 स्टोरेड रॉयल पैलेस है जिसके बैल्कनी से आपको ले की गजब की खूबसूरती दिखने को मिलती है. वुड एंड कार्पेचर स्टोन वर्क वुड रियली मेक यू अमेज्ड. एंड यहाँ की सनसेट मुझे बियॉन्ड ब्यूटीफुल लगी. गोल्डन आर मीनिंगफुली गोल्डन लगी. एंड ये पहाड़ ऐसे चमक रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी. अंदर सनसेट होती ही बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है. धूप में शायद ज़रूरत ना पड़े लेकिन रिटर्न आते टाइम शॉल या फिर कोट का ज़रूर यूज़ करो क्योंकि आगे का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है तो हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें. Will someone look for me? At the hotel, we had a scrumptious dinner. Taste was awesome. Got a wide range to choose from. Dal, sabzi, paneer, chicken, everything was so delicious. खाना खा लो, 8 आवर्स की नींद पूरी करो कॉज नेक्स्ट डे हमें जाना है बहुत दूर एंड लद्दाख रूट्स की असली मज़ा लेने क्योंकि ये हर बाइकर्स की ड्रीम होती है ना. I am looking for. Good morning from Leh. Welcome to day 2 and advice number 8 is don't leave from hotel in खाली पेट. Sufficient breakfast करो. सुबह से plenty of water पी लो एंड पानी बॉटल कैरी कर लो अपने साथ. रास्ते में पानी मिले या ना मिले. फॉर द डे सेकेंड फर्स्ट स्पॉट इज़ हॉल ऑफ फेम जो कारगिल वॉर में शहीद जवान की मेमोरी में बनाई गई है एंड दिस म्यूजियम इज़ मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी. For the day second, I chose a distressed mom fit denim with a peach top paired with the shoes of same color with the top and the waist pouch and the cat eye sunglasses. Dry and chilled air तो है ही but by the late morning sun heat भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. And next we are heading towards गुरुद्वारा पत्थर साहिब. द फेमस गुरुद्वारा जो कहा जाता है गुरु नानक जी के फुटप्रिंट एक पत्थर के ऊपर रह गई है. Once he was returning from Kashmir, he saved the local people from a demon. And वो पत्थर यहाँ पे पूजा जाता है and अंदर कैमरास अलाउड नहीं था but the stone really has a big footprint. तो आप चाहो तो गूगल पे देख भी सकते हो. And this place is also run by Indian Army जहाँ आप विदाउट एनी कॉस्ट चाय के साथ नमकीन ट्राई कर सकते हो. द टी हैज़ एब्सोल्यूट मस्त टेस्ट एंड हमें चाय इतनी अच्छी लगी थी हमने ड्राइवर भैया को रिक्वेस्ट करके फिर रिटर्न आते टाइम यहाँ पे रुकवा के चाय पी थी. गुरुद्वारा से निकलने के बाद वी हेडेड टूवर्ड्स द संगम पॉइंट जहाँ इंदास एंड जांस्कर रिवर दोनों वाटर फ्लो मिलने की जगह है एंड ब्लू एंड ग्रीन 2 कलर की पानी मिलते देखने के लिए दिस प्लेस इज़ रियली फेमस अमंग द टूरिस्ट. बट 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी इसीलिए दोनों नदी के पानी ही मडी हो गए थे. सो सैड हम वो देख नहीं पाए. रिवर राफ्टिंग आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो एंड ले सिटी टू संगम वैली डिस्टेंस इज़ 48 किलोमीटर्स. तो आप बाद में वो देख लेंगे. फिर हम आते हैं कहाँ पे आलची मॉनेस्ट्री. संगम पॉइंट से निकलते ही हीट कम हो गई थी सो आई चेंज द आउटफिट विद द जंपसूट एट द आलची मॉनेस्ट्री एंड आलची मॉनेस्ट्री पहुँचते ही जोर से भूख लगी थी. मॉनेस्ट्री जाते वक्त पार्किंग से सामने ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक ब्यूटीफुल कैफ़े है एंड यहाँ मेनू में से दोनों ही लद्दाख की स्पेशल क्विज़िन हमने ऑर्डर करी थी. मोक यानी मोमोज ऑसम थे. थुप्पा थोड़ा सा बेटर हो सकता था शायद. यहाँ जो अच्छी बात थी वो है क्लीन एंड टाइडी वॉशरूम्स. सीटिंग एरिया इज़ रियली बिग एंड ब्यूटीफुल और यहाँ पे आप लद्दाख की एप्पल ट्री के नीचे बैठ के खा सकते हो. I mean अपना खाना खा सकते हो और पूछ के चाहो तो एप्पल्स भी तोड़ के खा सकते हो. सच जूसी एप्पल्स साइज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत मिठास होती है इनमें. एंड मॉनेस्ट्री से आते वक्त आप बाहर मार्केट से ऐसे डेकोर आइटम्स भी खरीद सकते हो एज अ मोमेंटो. एंड आलची से निकल के आते वक्त आप मैग्नेटिक हिल में रुक के द फेमस एंड द एस्टोनिशिंग मैग्नेटिक हिल वाली फेनोमेनन भी फील कर सकते हो जहाँ पे बैक गियर बिना इंजन बंद होने के बावजूद गाड़ी अपने आप पीछे जाने लगती है. Without a fight, 'cause there will be a time. Trying to find the words to say. So on the next day on day 3 from Leh we are leaving for Nubra Valley. 2 nights stay at Hotel Nature's Land बहुत अच्छी रही और नुब्रा वैली तक ले से सफ़र है अराउंड 160 किलोमीटर एंड इट्स वाया खारदुंगला रोड.
Khardungla Road is the highest motorable road in the world and La means mountain pass and Nubra Valley जाने के and आने के टाइम दो ऐसे mountain pass से हमें क्रॉस करना होता है. First is Khardungla and the second is the Changla. For day 3 I wore a turtleneck sweater with a black denim and Skechers and this fluffy fur coat जो बहुत ही warm है as हमें snow में जाना है. आज का सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि 160 किलोमीटर की डिस्टेंस आज हमें गाड़ी में तय करना है नुब्रा वैली तक एंड स्नोई माउंटेन्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं मतलब यू आर एट खारदुंगला. स्नो में हमने बहुत मज़े की एंड बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाया, रील्स बनाया एंड नुब्रा वैली जाते टाइम रास्ते में हमने टी ब्रेक पी ब्रेक लेते हुए पहुँचे फाइनली एंड द एडवाइस फॉर दिस रूट इज़ दैट इज़ ऑल्सो द नंबर 10 ऑफ एडवाइस इज़ ड्रिंक वाटर जेनरसली. शरीर को डिहाइड्रेटेड मत होने देना और रास्ते में सिर्फ छोटे छोटे विलेजेस ही मिलेंगे जहाँ टॉयलेट वगैरह की कंडीशन इज़ नॉट दैट वेल. तो टेक केयर एंड अनाप शनाप कुछ मत खाइए कि पेट गड़बड़ी हो. ओके like I'm innocent, why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. We entered Nubra Valley by 12:30 p.m. and this is the cafe where you can enjoy the food for token of 150 rupees per head. बेसिक दाल चावल या रोटी आप खा लो जिसे आप इजीली डाइजेस्ट कर पाओ एंड इफ़ यू हैव 2 or 3 मोर डेज एक्स्ट्रा इन हैंड आप यहाँ कैंप पे एक रात रुक सकते हो और राफ्टिंग वगैरह या फिर बॉन फायर का मज़ा भी ले सकते हो. सो ऑन द नेक्स्ट वी वेंट टू द स्पॉट फेमस फॉर गो कार्टिंग and I made certain changes on my outfit like remove the fur jacket and put on this cami top on the sweater and the denim shorts over the black denim and this bandana of course क्योंकि हेलमेट पहनना है एंड लद्दाख आए हो तो डोंट मिस दिस. Be a time, oh, 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 oh. There will be a time. And of course this ATV ride and we are riding ATV on the white sand desert on the dunes of Nubra Valley and ये है वर्ल्ड हाईएस्ट सैंड ड्यून्स ऑफ खालसर जिसे मिल्का पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है and they charge ₹1000 for a distance of 2 kilometer of ride and it's worth to try. आप आलची मोनेस्ट्री जाने के टाइम मैग्नेटिक हिल के वहाँ भी ATV राइड का मज़ा ले सकते हो लेकिन उतना मज़ा आपको नहीं आएगा जितना आपको यहाँ पे राइड करने का मज़ा आएगा. मस्ट ट्राई इसीलिए है क्योंकि यहाँ की हाइट है 10,500 फीट और ऐसे कोल्ड डेजर्ट में अगर 15 मिनट तक ATV राइड एंजॉय नहीं करोगे तो लद्दाख में आके और ही क्या करोगे. नेक्स्ट वी विजिटेड द डिस्किट मोनेस्ट्री. ये मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना जाता है जो नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट आइडल भी है. ये आइडल मैत्रेयी बुद्ध की है जो शांति स्थापना के लिए यहाँ पे बनाई गई है. शोक रिवर के बगल पे पाकिस्तान की तरफ फेस रख के 106 मीटर ऊंची ये बुद्धा मूर्ति खड़ी है एंड डिस्किट विलेज के नाम से ही ये नामकरण हुई है एंड हुंदर सैंड ड्यून से ये 8 किलोमीटर दूरी पे है. नुब्रा वैली आए हो तो हुंदर सैंड ड्यून्स इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस जो हम कुछ ही देर में पहुंचेंगे एंड नुब्रा वैली में यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो. कुछ गेस्ट हाउसेस है या तो आप नीचे हुंदर में जाके भी रह सकते हो. हमने हुंदर में ही रूम ली है. तो हुंदर वो जगह है जहाँ पहाड़ के साथ साथ डेजर्ट भी है और वर्ल्ड के कुछ ही इंस्टेंसेस ऐसे मिलते हैं लाइक आटाकामा एंड व्हाट वेदर वाली डेजर्ट तो आपने सुना ही है लेकिन ये है कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे आप डबल हैम कैमल की राइड भी ले सकते हो. यस डबल हैम कैमल जिसे बैक्ट्रियन कैमल भी कहा जाता है. इंडिया में सिर्फ यहीं पे ये कैमल मिलती है एंड सनसेट का मज़ा लिया हमने यहाँ एंड एज आई सेड सनसेट होते ही सडन ठंड बढ़ जाती है तो मैंने ट्रेंच कोट भी पहन लिया है ओवर माई आउटफिट एंड मैंने लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल सनसेट कभी नहीं देखा एंड ऐसे कोल्ड पानी में पार डुबोते हुए इट वॉज जस्ट बियॉन्ड डिस्क्राइबेबल. सो यू हैव टू मस्ट कम टू विजिट इट. और आज का सफ़र होता है ख़त्म. हम पहुंच गए हैं होटल यानी सैंड ड्यून व्यू रिजॉर्ट. आप चाहो तो यहाँ पे कैंप भी बुक कर सकते हो. बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे टू स्टे एट हुंदर कैंप एंड होटल बोथ. बट टुमारो पंगोंग जाना है तो वहाँ पे कैंप के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होगा. सो वी टूक अ होटल रूम एट हुंदर जस्ट एडजस्ट द माउंटेन एंड शाम के टाइम हमने चेक इन करी. कोजी रूम विद ब्यूटीफुल व्यू एंड प्रॉपर्टी भी इतनी सुंदर है वो हम कल देखेंगे सुबह डे लाइट में. एंड लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी थी आज की ले टू हुंदर तक. सो वी टुक रेस्ट स्लेप्ट वेल एट द होटल एट नाइट. No matter how Good morning from Nubra Valley. It is day 4 and always wake up early if you are in vacation
एंड दिस इज़ द एडवाइस नंबर 11, वॉच द सनराइज, फील द फ्रेश एयर। एंड मैं नीचे डाइनिंग हॉल में खड़ी हूँ, कितनी प्रीटी डेकोर है देखिए। एंड इस होटल की खासियत यही है, दे कल्टिवेट देयर ओन वेजिटेबल्स, हैज़ देयर ओन फार्म। और देखिए कितने सारे एप्पल ट्रीज है, पूरे एरिया घूमते हमें 25 मिनट लग गए। एंड दे इवन अलाउ टू प्लग एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज, और फ्लावर्स तो जैसे भरे पड़े हैं। सच अ लवली प्लेस। एंड इन द मॉर्निंग आई वोर अ स्ट्राइप्ड ड्रेस विद अ लॉन्ग डेनिम जैकेट, बूट्स एंड हैड आवर ब्रेकफास्ट देयर। धूप तेज हो गई है ऑलरेडी, इट्स 9 o'clock एंड हम रेडी हो गए हैं फॉर टुडे सफर। आज हम जाएंगे 3 Idiots मूवी फेमस पंगोंग लेक। From Nubra to Pangong, the distance is 274 kilometers, almost takes 8 hours. And जाते जाते रास्ते में साइड बाय साइड एक रिवर मिली after 2 hours of journey. For today, I have used a black turtleneck sweater and a woolen tights as a base and brown boots, then layered it with a checkered skirt and a shawl. देन और 1 घंटे के बाद एक कैफ़े पे रुके, एक फ्राइड राइस मिला, वो खाया। ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, मैगी कॉफ़ी ये सभी ज़्यादा मिलती है लाइक एनी अदर हिली रीजन्स। मैगी 1-2 बार ठीक रहता है, बट रोटी ना मिले तो चावल इज़ अ गुड ऑप्शन टू फीड योर स्टमक। फिर हम चलते गए एंड 3 PM के करीब एक कैफ़े पे रुके टी ब्रेक एंड स्नैक्स के लिए। एंड एडवाइस नंबर 13 इज गाड़ी में अपने पास बिस्किट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर रखें फॉर इमरजेंसी पर्पस, क्योंकि पर्टिकुलर नुब्रा टू पैंगोंग जाने के समय यू डोंट गेट मच ऑप्शन और स्टॉप। एंड शाम होने से पहले आपको पहुंचना है पंगोंग कैंप्स तक। एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरत हो या ना हो आपके साथ ज़रूर ले लेना, मोस्टली यूज़ नहीं होगा। वी डिडंट यूज़, आई मीन ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द ओट्स, राइट। तो रील्स पे जितना सुंदर दिखता है इट्स सेम, बट खाना पीना को लेकर सतर्क रहना है। आई रिपीट, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। स्नो कैप माउंटेन स्टार्ट हो गए हैं फिर से, यानी वी आर अबाउट टू रीच द पंगोंग लेक। दैट्स देयर द फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पंगोंग लेक, जो इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पे है। रील्स या वीडियोस में जैसे दिखते हैं, इसे अपने आंखों से देखना इज मच मोर ब्यूटीफुल। जो दिन के घंटे के हिसाब से डिफरेंट कलर में दिखते हैं, समटाइम्स ब्लू, समटाइम्स ग्रीन, कभी ब्लैक तो कभी टर्कोइज। एंड बहुत से कैंप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी यहाँ रहना है आपको कैंप्स में ही, तो कोई होटल भी नहीं है। एंड ऑफ सीज़न यानी विंटर के टाइम स्नो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सब लौट के ले या अपनी जगह पे चले जाते हैं। एंड बिजनेस सीजन इज़ मार्च टू मिड ऑफ अक्टूबर। हमने कैंप ली इंडिया एंड चाइना बॉर्डर के पास, ऑलमोस्ट लास्ट विलेज यानी मन विलेज में। और भी 1-2 विलेजेस है, बट कैंपिंग साइट लास्ट मन विलेज में ही मिलेंगे। हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट सनसेट होने को आए थे। 360 व्यू में दिखा दूँ, कैंप्स बाहर से ऐसे दिखते हैं एंड बिल्कुल एडजेसेंट टू द पंगोंग लेक। बहुत ठंड है यहाँ। दैट ब्रिक वॉल रूम इज़ द डाइनिंग हॉल फॉर द कैंप्स एंड वी विल बी स्टेइंग हियर एट द पैंगोंग सराय कैंप्स। कैंप्स के अंदर आपको सब कुछ दी गई है लाइक कोजी बेड, हीटर एंड ऑल द एमिनिटीज़, जैसे होटल रूम्स में रहते हैं। एंड रात को टेम्परेचर माइनस तक चली जाती है एंड राइट नाउ इट इज़ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे थे और चाय वॉज द सेवियर। एंड शाम 7 बजे तक डिनर खा के वी वेंट टू बेड एंड सुबह 6 बजे उठ गए तो इट्स ऑलरेडी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आउटसाइड। बट ठंड, बाप रे इतनी ठंड, खारदुंगला स्नो पे भी लेट के हमें फील नहीं हुआ था। बट हैड अ ड्रीम ऑफ डूइंग योगा बाय द बैंक ऑफ पैंगोंग एंड वो तो करना ही था। देन ब्रेकफास्ट करा एंड दिन के लिए तैयार होके फिर से पैंगोंग बैंक्स पे चले गए। एंड आने का मन ही नहीं था, लग रहा था पहाड़ एंड समुंदर जैसे वाटर साइड पे सारा दिन रह जाए। Will someone look for me if I disappear? For today, I wore this white wide leg denim with a maroon crop top, black sneakers with this neon puff jacket. ऐसे जगह पे ऐसे ब्राइट कलर ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली फोटोज़ बहुत वाइब्रेंट आती है। एंड 30 मिनट तक यहाँ लेटे रहे एंड आप देख ही सकते हो देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई। एंड वी इमेजिन्ड रात में यहाँ पे लेट के तारे दिखने में कितना सुंदर लगता होगा। पानी बहुत क्लियर है, स्विमिंग पूल के जैसे ब्लू। एंड ठंड इतनी ज़्यादा है आपको पानी छूने में 2 बार सोचना पड़ेगा। सो कैंप को बाय बाय कहने का टाइम हैज़ कम। एंड यहाँ से निकल के हम जाएंगे 3 इडियट्स स्कूटी वाली स्पॉट जहाँ पे शूटिंग हुई थी एंड रणछोड़ दास वाली वो स्कूल देखा है ना आपने मूवी में। वैसे भी मैं करीना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये स्कूटी वाली फिल्म में अलग ही मज़ा था।
एंड स्कूटी पे बैठ के फ़ोटो खींचने के लिए आपको पर पर्सन ₹100 देना है एंड ऐसे बम में मारने के लिए भी ₹100 देना है और हमें तो बड़ा मज़ा आया। without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, oh. इसके बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ले अगेन एंड हम जा रहे हैं थ्रू चांगला पास। खारदुंगला से ज़्यादा स्नो हमें यहाँ पे मिली है बट द रोड कंडीशन वॉज टू मच बैड लाइक ओस्ट। एंड ठीक से मॉनेस्ट्री घूमने के बाद वी रिटर्न टू द सेम होटल इन ले दैट इज नेचर्स लैंड। नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैड द फ्लाइट फ्रॉम ले टू दिल्ली। So I hope you loved watching today's video as I loved sharing my trip experience or about how to dress and what to carry during your Ladakh trip। and वैसे भी ट्रैवल रिलेटेड आउटफिट आइडियाज़ देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल में जाके ट्रैवल बुक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। होप आपको अच्छी लगेगी। So do give this video a thumbs up if you find it useful and please सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो and दोस्तों के साथ भी शेयर करें। So I'll be seeing you on the next day. Till then, goodbye, take care।